प्रेम रस पिपासु जीवात्माओं, सभी को सर्वप्रथम श्री राधे राधे। किशोरी जो करके हैं, कोई बहन हैं, बहुत दिन हो गए उनको, बहुत दिन हो गए, लगभग 1 महीना तो हो ही गया होगा। बीच में हमारे स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हो गई, तो उनके प्रश्न को ऐसा नहीं है कि हमारी दृष्टि नहीं गई या फिर बच्चों ने नहीं बताया, सबने बताया, हमें भी देखने को मिला। उन्होंने लिख कर दिया था कि ये प्रश्न आए हैं। तो उनका प्रश्न बहुत ही भावपूर्ण है और अत्यंत श्रद्धा से युक्त है, और उनके प्रश्न करने के तरीके से और बार बार उसके लिए अनुनय विनय करने से पता चलता है कि वे अपने प्रश्न को लेकर कितनी जागरूक हैं और सजग हैं और गंभीर हैं, और हम उनके अपराधी हैं। उसके लिए सर्वप्रथम तो शीश पर अंजलि बांधकर उनको प्रणाम करके नमस्कार करके अपने अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करेंगे कि वे बहन जो भी हैं किंतु हरि भक्त हैं, इसलिए हमारा अपराध क्षमा करेंगे कि हम उनका उत्तर देने में विलंब कर दिया हमने, और अब वे अपने प्रश्न का उत्तर ले लें। वे बहन लिखती हैं कि मेरे घर में मांसाहार बनता है, साथ साथ मैंने छोड़ दिया है। कोई भी मानता नहीं है, सारे लोग ऐसा ही भोजन करते हैं, किंतु मैंने छोड़ दिया है। और मैंने सब जगह सुना है, लोग कहते रहते हैं कि जिस घर में मांसाहार किया जाता है उस घर में पूजा सेवा ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते, उस घर से चले जाते हैं, ये पाप होता है, अपराध होता है। तो मैं क्या करूं, मैं कैसे भोग लगाऊं, इत्यादि इत्यादि उनकी समस्या है। तो देखिए, जैसा कि वे स्वयं अपने प्रश्न में बयान कर रही हैं, वे कहती हैं कि लोग कहते हैं। तो बहन आप एक बात बताइए, लोग कहते हैं, लोग तो सब कुछ कहते हैं। आप भली प्रकार से सही सही नवविधा भक्ति अंग याजन करेंगी, गुरु के आनुगत्य में रहकर भजन उपासना सेवा करेंगी, तब भी लोग कहेंगे। आप बिना गुरु के करेंगी तो भी लोग कहेंगे। तो प्रत्येक परिस्थिति में कुछ ना कुछ, कोई ना कोई पार्टी, कोई ना कोई पक्ष आपके विरोध में होगा। सब प्रकार से अनुकूलता किसी महापुरुष भक्त को भी नहीं मिलती, तब फिर एक सांसारिक लौकिक जीव होकर अभी कोई कक्षा में ही नहीं, तब फिर हम ये किसी से आशा उम्मीद रखें कि कोई हमारे अनुकूल रहे, ये असंभव है। संसार कभी किसी के अनुकूल नहीं होता। भगवान आते हैं, सीता जी आती हैं, श्री कृष्ण आते हैं, अवतार आते हैं, महापुरुष संत आते हैं, इन सब में से किसी के भी अनुकूल संसार रहा हो, कभी रहा हो, आप बताइए? कोई ना कोई प्रतिकूल होगा, कोई ना कोई प्रतिकूल बोलेगा, मन के प्रतिकूल बात कहेगा, मन के प्रतिकूल व्यवहार होगा, प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी और हमें वे फेस करनी पड़ेंगी, हमें उनका सामना करना पड़ेगा, उनसे लड़ना पड़ेगा। और उनसे लड़ते हुए ही हमें अपने लक्ष्य को छोड़ छाड़ कर ना बैठते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ते ही चले जाना है, ये होना चाहिए। लोग कहते हैं तो लोग तो सदा कहेंगे। लोग कब नहीं थे, कब नहीं कहेंगे और कब नहीं रहेंगे लोग। संसार को, हमारी सृष्टि में, ये जो सृष्टि है इसको अनादि अनंत शाश्वत माना है और सदा रहेगी, क्योंकि असंख्य जीव राशि हैं एक एक विश्व ब्रह्मांड में। अब ब्रह्मांडानि बहूनि सन्ति निगड़म, ये हमारी भागवत में वेद स्तुति कर रहे हैं। सन्ति में अंग सहस्त्रशः, मेरे एक एक अंग में, एक एक रोम राशि में अनंत अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड हैं। अब एक एक गेंद, एक एक विश्व ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स इतने हैं, असंख्य। तो असंख्य में प्रत्येक में असंख्य जीव, तब फिर अनंत में अनंत मिलाओ तो अनंत, अनंत में से अनंत निकालो तो अनंत, क्योंकि वो अनंत है। तो इसलिए सृष्टि सदा रहेगी, और सृष्टि रहेगी तो यहाँ लोग रहेंगे। लोग रहेंगे, मायाबद्ध हैं तो वे बक बक करेंगे, आपको पिंच करेगा, आप हर्ट होंगे, आप बार बार डिस्टर्ब होंगे। तो फिर काहे कि आप भक्त हैं, ये नहीं होना चाहिए। लोग कहेंगे, और कहने वाले लोग सारे मायाबद्ध हैं। महापुरुषों ने आपको कहा हो, आपके गुरुओं ने आपको कहा हो, तब आपको चिंता करनी चाहिए। महापुरुष और आपके गुरु ये नहीं मना कर रहे, बकने दीजिए फिर लोगों को। जब
हाथी चुपचाप जंगल से जा रहा होता है, किसी भी राह गुजर से गुजरता है, तो कुत्ते 4, 5, 10, 20 मिलकर भौंकेंगे। कुत्ते चुप नहीं रह सकते। हाथी को अपनी राह तकनी चाहिए और वो तकता है, वह सीधा उसी मार्ग से होकर जाता है, क्योंकि उसको पता है कि तभी तक भौंक रहे हैं जब तक हम अपना वास्तविक रूप नहीं दिखा रहे और हम चुपचाप जा रहे हैं। और हाथी को अपनी शक्ति का भी अनुमान अंदाज़ा होता है कि एक पैर रख दिया तो अभी इनका कचूमर निकल जाएगा, तो इसलिए वह चुपचाप जाता है, वह नहीं बोलता। तो हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार। बोलने दीजिए। मायाबद्ध लोग बोल रहे हैं, आपको परवाह नहीं होनी चाहिए। आप जाने और आपके प्रभु जाने, आपके गुरु जाने। तो ये बात तो हुई यहाँ ख़त्म। तो लोगों के कहने की तो परवाह छोड़िए। रही बात पाप की, जो भक्ति करता है उसको पाप स्पर्श नहीं करता। दूसरी बात का भी निराकरण हो गया। डिटेल कहें करने के लिए तो सिर्फ 2 वाक्यों में डिटेल करेंगे कि जिस किसी प्रकार से भी भगवान की शरण में कोई आ गया तो वो पापी पापी नहीं रहा, वो अपराधी अपराधी नहीं रहा। ये शास्त्र कहते हैं। आप तो भक्ति कर रही हैं और इतनी श्रेष्ठ भक्ति है आपकी, उसको हम नमस्कार करते हैं कि प्रश्न पर प्रश्न, प्रश्न पर प्रश्न लगातार आप अनवरत करती ही रही हैं। यदि ये गंभीरता आपके प्रश्न में ना होती तो हम आपका प्रश्न ना लेते, किंतु हमें आपके आगे झुकना ही पड़ा, क्योंकि वास्तव में आप इसको लेकर बहुत ही जागरूक हैं और एक एटीट्यूड है आपके अंदर भक्ति को लेकर। तो हमें अच्छा लगा। तो लोगों को बकने दीजिए, कोई पाप नहीं होता। और हाँ, ठाकुर जी चले जाएंगे ये भी लोग कहते हैं। कौन कहता है? लोग कह रहे हैं। एक बम विस्फोट करने जा रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, शास्त्रीय है। देखिए, बहुत रेयर हमें सूची में मिलेंगे, यदि हम भक्तों की लिस्ट उठाकर देखें तो बहुत कम मिलेंगे, ना के बराबर संभव है कि उंगलियों पर ही गिने जा सकते हों। बाकी जिनके अनुकूल थे घर गृहस्थी के लोग, जिनके पारिवारिक जन और उनके कुटुंब कबीले के, उनके वंश के लोग, बाकी लेकिन फिर भी कोई ना कोई प्रतिकूलता आई। घर से नहीं आई तो बाहर से आई, और बाहर से नहीं आई तो घर ही में विरोध, और नहीं तो दोनों ही जगह से विरोध। ऐसे ऐसे भी संत हुए हैं, मीरा जी हुई, कोई भी हुआ, सबको विरोध सहना पड़ा। तुलसीदास जी को देखिए, घर ही में निकाल दिया माता पिता ने। माँ मर गई, पिताजी ने छोड़ दिया। क्यों? पैदा होती माँ को खा गया, मनहूस है, अपशकुनी है। अपने ही घर कुनवे खानदान में, अपने ही जो जान पहचान के सगे संबंधियों में जाते थे, कोई विशेष पर्व पड़ गया, कोई त्यौहार हो गया, कोई भी उपलक्ष्य है, पहुंच गए, अरे ये आ गया, इसको निकालो निकालो, ये माँ को खा गया, ये अपशकुनी है, ऐसे। और बाद में कितने महान संत बनकर प्रकट हुए। तो भक्तों की रहनी तो ऐसी ही होती है। घोर कष्ट मिलता है भक्तों को, सारा जीवन कष्ट में बीत जाता है। भक्त को पता है, जो वास्तव में भक्त होते हैं और जो साधक होते हैं उनको गुरु समझाते हैं, और जो गुरु बन चुके हैं, जिनको भगवत प्राप्ति हो गई है, वो तो जानते ही हैं कि सब संतों के साथ हुआ और हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं उसमें तो यही है। वही बात अपने शिष्यों को, अनुगत शिष्यों को समझाते हैं, अनुयायियों को, कि देखो तुम जो सोच रहे हो कि यहाँ तुम्हारे अनुकूल हों सारे, तो प्रतिकूल परिस्थितियाँ कभी ना आवें। ये तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो उसमें लास्ट तक, जब तक अंत तक तुम इस संसार को अलविदा कहकर जाओगे, तब तक प्रतिकूलताएं रहेंगी। इसीलिए तुम थक हार कर मत बैठ जाना कि तुम सोचो एक दिन अच्छा दिन आएगा, एक दिन स्वर्णिम दिन आएगा, जिस दिन हम सुख से अनुकूलतापूर्ण वातावरण में बैठकर भजन करेंगे, राधे राधे करेंगे। तो ये गलत फहमी है। इसके चक्कर में आप इंतज़ार करते करते शरीर भी आपका नष्ट हो जाएगा, भजन कभी नहीं कर पाएंगे, कभी अनुकूलता नहीं मिलेगी भक्ति मार्ग में आपको। इसीलिए भक्त अपना काम बनाते रहते हैं। ये जिसने समझ लिया, वह कैसी ही प्रतिकूल परिस्थिति हो, वह भजन ही करता है। तो लोगों को बकने दीजिए, पाप वाप कुछ नहीं होता। और ठाकुर जी छोड़कर जाने की, अब चलिए देखिए, मीरा जी जिस वंश में थी, जिस घर में ब्याह कर गई थी, तो वहाँ तुलजा भवानी को सर्वप्रथम जब बहू जाती है तो कुछ ऐसे रिचुअल्स होते हैं हर फैमिली के। देखिए, आप जब ब्याह होकर, शादी होकर अपने पति के घर से संबंध जोड़ा आपने, तो उस दिन से पति के ही वंश में जितनी भी उनके घर खानदान में जो रिवाज, रीतियाँ, परंपराएं चलती आई हैं, वो आपको फॉलो करने के लिए दे दी गई कि बहू अब तुम आई हो, अब तुम्हें ये करना पड़ेगा। तो वो करना पड़ता है, लौकिक व्यवहार है ऐसा, लोकाचार है सामान्य, कि घर गृहस्थी में है तो वो करना पड़ेगा।
ऐसे ही हर किसी के खानदान के अपने अपने होते हैं। तो मीरा जी के यहाँ भी आज भी तुलजा भवानी का मंदिर है, बहुत लाखों की भीड़ जाती है राजस्थान में। तो तुलजा भवानी के मंदिर में बलि चढ़ती थी। तो इनको कहा कढ़ाई करने के लिए कि हमारे यहाँ तो बहू आती है, तो जो बहू भोज होता है तो उसमें देवी को बलि चढ़ती है, उसी बलि पशु को प्रसाद रूप में बनाकर सबको भोजन कराया जाता है। तो तुम बनाओ। कहते हम नहीं बनाएंगी। कि क्यों नहीं बनाओगी? इसलिए कि हम वैष्णव हैं और हम ठाकुर जी की सेवा करती हैं। हम दूध, गोरस और घी, दूध, अन्न इत्यादि से, सुपक्व फलों से, शाकाहार इत्यादि से जो कुछ बनता है वो सुंदर सात्विक रसोई करेंगी। तुम्हारी कुल देवी को यदि भोग लगाना हो और वो पसंद करें तो खा लें, नहीं करना और नहीं पसंद करती तो 100 बार ना करें हमारी बला से, हम अपने गोविंद को भोग लगाएंगी और वही सबको खाना होगा, वरना ले जाओ यहाँ से, नहीं तो हमारे लिए दूसरी रसोई की व्यवस्था कर दो। नहीं मानी। तो उनके घर में होता था। मीरा जी को कहाँ पाप लगा? आप जानते हैं कि मीरा जी कितनी बड़ी भक्त रहीं। और भी बड़ा उदाहरण, चलो उनके यहाँ असुर तो नहीं थे मीरा जी के यहाँ। अब चलिए वहाँ पर लंका में क्या हो रहा है। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। और विभीषण जी भागवतों में आते हैं, परम वैष्णव, रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरनी न जाई, नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कपिराई। सुंदरकांड श्री हनुमंत लाल जी ने दर्शन किए थे। शंख चक्र दाएं बाएं उनके घर भवन के बाहर बने हुए थे। ये वैष्णव का घर है। और बाहर नव तुलसी का वृंद, वहाँ पर सुंदर तुलसी महारानी का एक सुंदर गमला था, पौधा, और जिस पर दीपक अखंडित जलाया गया था, सुबह तक जलता था। हनुमान जी ने देखा था, आप पढ़ सकते हैं। सारे राक्षस खचाखच। क्या विभीषण जी ने भक्ति नहीं की? तो विभीषण जी पापी हो गए, क्योंकि ऐसी घोर नगरी जहाँ पर महिष मानुष धेनु अजखर खल निशाचर भच्छहीं। महिष यानी भैंसे, मानुष यानी मनुष्य, अज यानी बकरा बकरी, और खर यानी गधे, जो मिले उनको पकड़कर खल निशाचर यानी दुष्ट राक्षस भक्षण कर रहे थे। हनुमान जी ने जब प्रवेश ही किया लंका में, पहले ही प्रारंभ में ही आपको सुंदरकांड में मिल जाएगा, छंद है ये। तो इस प्रकार देखा, मनुष्यों को भी पकड़ पकड़ के खा रहे थे, राक्षस उड़ा रहे थे। जैसे कि आप सार्वजनिक रेडी ठेला पर बाजार में खड़े होकर मोमोज, चाउमीन, फास्ट फूड खाते हैं, ऐसे उड़ा रहे थे वो लोग। विभीषण जी कहाँ पापी हो गए? भगवान ने कहाँ उनका त्याग कर दिया, बताइए। मीरा जी को कहाँ श्री कृष्ण ने त्यागा? अभी समाप्त नहीं हुआ, आगे चलिए, एक और राक्षस के घर में चलते हैं। हम चलते हैं मुल्तान, जो पंजाब के पास में है। तो मुल्तान शहर में क्या था? हिरण्यकशिपु की नगरी थी। सारे राक्षस, और प्रहलाद जी महाराज 12 महाभागवतों में हैं, दिन रात मदिरा पान करता था। और प्रहलाद जी के लिए भगवान उसी राक्षस के, उसी अपवित्र नगरी के, जो राक्षसों की नगरी थी, जहाँ मद्य मांस भक्षण दिन रात होता था, यही उनका भोजन हुआ करता था। उस स्तंभ में से क्या भगवान नृसिंह देव प्रकट नहीं हुए थे? कहाँ प्रहलाद जी को छोड़ा? तो ये सारे उदाहरणों से आप समझ लीजिए कि भगवान भक्त का त्याग कभी कर ही नहीं सकते। वे तो प्रतिज्ञा किए जा रहे हैं, कथम तांस त्यक्तुमुत्सहे, जिन्होंने मेरी भक्ति में अपना जीवन लगा दिया है, उनको त्यागने का मैं संकल्प भी कैसे कर सकता हूँ उद्धव? लीजिए। तो ये टेंशन भी आपकी समाप्त हो गई। नहीं छोड़ते भगवान कभी किसी को। अरे छोड़िए, भक्तों की तो छोड़िए, भक्तों को आप तो भक्ति कर रहे हैं, आपको फिर भी भय बना हुआ है कि प्रभु ना छोड़ दे मुझे, ठाकुर जी छोड़कर चले जाएंगे। घोर से घोर, गंदी से गंदी योनियों में, एक एक योनि में, एक एक सूअर के शरीर में अनंत अनंत बार अपने पाप कर्मों के फल स्वरूप गए। किंतु भगवान कहते हैं मैं साथ ही चल रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रेरक ईश्वर हूँ वेद के अनुसार। तो साथ जाकर इंद्रियों में तत्त कर्म करने की, वर्क करने की शक्ति दूंगा, प्रेरणा करूंगा और भोगवाऊंगा कर्म फल। तेरे साथ ही जाऊंगा। इतने गंदे शरीर में मनुष्य थे तब, चलो कोई बात नहीं, हम खूबसूरत थे, किंतु अब शूकर शरीर में भी, अरे कुछ भी बन जा तू, घोर चांडाल बनेगा तब भी उस शरीर में भी जाऊंगा। ऐसे हैं वे प्रभु, क्योंकि वेद के खिलाफ कानून हुआ ही नहीं करता, या आत्मनितिष्ठति, वो भीतर ही रहते हैं, कहाँ छोड़कर जाएंगे। आप केवल मूर्ति श्री विग्रह मात्र को समझती हैं तो समझती रहिए, आपके भीतर और आपके घर में जिनके लिए आप कह रही हैं कि मांसाहार करते हैं, वो चाहे मांसाहार करें, चाहे मद्यपान करें, चाहे शराब पीते हों, आपके घर के पुरुष वर्ग, सबके भीतर ठाकुर जी बैठे हैं, रहते आए हैं, रहते रहेंगे। चाहे वे सज्जन महापुरुष ही बन जाएं, फिर तब भी रहेंगे, अब भी हैं।
बस वे थोड़ा सा भ्रष्ट हो गए हैं इसलिए। किंतु ठाकुर जी त्याग किसी का नहीं करते, ऐसे ऐसों का भी। आपको क्यों छोड़कर जाने लगे? तो आशा करते हैं आप समझ गई होंगी। अब बची बात कि मैं क्या करूं, कैसे भोग लगाऊं। जैसे आप लगाती रही हैं, जैसे आप लगाना चाहती हैं वैसे लगाइए। आप अपने घर में छोटा सा एक मंदिर बनाइए और छोटी छोटी डब्बियाँ, छोटे छोटे प्लास्टिक या स्टील की कंटेनर्स ले लीजिए, उसमें कुछ में किशमिश के दाने रख लीजिए। हम आपको सुभीते से, बहुत सरलता से जो आप निर्वाह कर सकें, जिस पूजन विधि का, भोग विधि का, वही बता रहे हैं। क्योंकि आपके लिए देखिए, जैसा पेशेंट होता है, जैसा रोगी होता है, वैद्य वैसा ही उपचार बताता है। तो हम आपको ये कह दें कि नहीं, आपके घर में मांसाहार हो चाहे कुछ भी हो, आपको बनाना ही पड़ेगा, तब तो आप भक्ति कर ही नहीं सकते। और भक्ति में जबकि इसके विपरीत नियम है कि जो कुछ संसार में आज तक करते आए हैं, होता आया है, सब कुछ उसके विपरीत होता है, उल्टा होता है भक्ति मार्ग में। हाँ, सर्वेधिकारिणो यत्र हरिभक्ता यथा नृपाः, पद्म पुराण। सब अधिकारी हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी, ये 4 वर्ण आश्रमी, और सब के सब अधिकारी हैं। राजा हो, रंक हो, फकीर हो, जो राम ना कह सके रत्नाकर डाकू वाल्मीकि, वो भी भक्ति का अधिकारी है। जो वैश्यागामी हो गया, अपनी सदवा ब्राह्मणी पतिव्रता पत्नी को घर से निकाल दिया, ऐसा अजामिल भी जो ब्राह्मणत्व से भ्रष्ट हो गया, वह भी भक्ति का अधिकारी है। असुर जाति में भक्ति, क्षत्रिय जाति में भक्ति, देवताओं में भक्ति, पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भजी कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोय। बस जीव हो और मेरा भजन करता हो, कोई हो जीव, जीव चराचर कोय श्री राम कहते हैं, किंतु मेरा भजन करता हो, मोहि परम प्रिय सोय। भगवान किसी को नहीं त्यागते। तो आप छोटी छोटी डब्बियां बनाइए और उनमें कुछ चिनौली के दाने, ये हम तो सुना कर बोल रहे हैं, चिनौली के दाने लोग बोलते हैं, इसीलिए हम उसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर चिनौली के नहीं बोलते, रामदाने बोला जाता है उनको। रामदाने के सफ़ेद सफ़ेद प्रसाद आता है, काली मिर्च जैसा खुरदरा सा होता है, गोल गोल, है ना। तो वो पैकेट मिल जाता है, आधा किलो, 250 ग्राम, 1 किलो भी संभव है मिलता हो, तो वो सफ़ेद वाला प्रसाद रख सकते हैं आप। बताशे रख सकते हैं आप, किशमिश रख सकते हैं, कुछ मखाने हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स का एक मिश्रण बनाकर रख सकते हैं, काजू है, बादाम हैं, किशमिश है, कुछ मिश्री के जो हैं डलियां होती हैं वे रख सकते हैं, मिश्री जो होती है वो रख सकते हैं, स्वीट कैंडी बोलते हैं उसको। धागा मिश्री भी आती है और वैसे आजकल क्रिस्टलाइज भी आती है। अखरोट हैं, ये आपकी एप्रिकॉट, खुबानी है, अंजीर है, जो कुछ आप ले सकें वो ले लीजिए। और कभी यथासाध्य आप, आजकल आम चल रहे हैं, आप फल ले सकते हैं, जो फल आपको बहुत प्रिय रुचिकर हों, देखने में सुंदर लगे हों, ऐसे सुंदर सुपक वो फल। एक ही केला लगाइए ठाकुर जी को तुलसी दल पधरा कर, बस हो गया भोग। ठाकुर जी आपकी सारी परिस्थिति जानते हैं क्योंकि वे सर्वज्ञ हैं, और यही आप भोग लगाइए। आपके घर में मांसाहार बनता है, आप प्रयत्न कीजिए कि आप ना बनाएं, आप ना छुएं, ना स्पर्श करें। एक वैष्णव के लिए इतना आवश्यक है, किंतु नहीं होता तो कातर कंठ से एक उपाय, प्रतिदिन एक प्रार्थना कीजिए कि प्रभु ये कैसी विडंबना, कैसे धर्म संकट, कैसी दुविधा में डाल दिया। एक और मनुष्य शरीर साधु संतों से सुनती हूँ, शास्त्रों से सुनती हूँ और जानती हूँ कि मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है, आपकी कृपा से मिलता है और भगवत प्राप्ति आपकी प्राप्ति के लिए मिला है। तो शरीर मिल गया, बुद्धि भी ऐसी दे दी कि आपका भजन करना चाहिए। वो जितना मुझसे आप करवा पाते हैं मैं करती हूँ, जितना भी मुझसे बन पड़ रहा है मैं कर रही हूँ, करना चाहती हूँ। किंतु ये जटिलताएँ, ये विषमताएँ क्यों दे दी, ये विषम परिस्थितियाँ, इनका निवारण कीजिए नाथ। आप कुछ दिन प्रार्थना कीजिए, हम आपको अनुभव सिद्ध बोल रहे हैं, सारे मार्ग खुल जाते हैं। हम स्वयं भुक्तभोगी हैं, हम अपने जीवन का बता रहे हैं आपको, सारे मार्ग ठाकुर जी खोल देते हैं। देखिए जी, कितने बड़े बड़े भक्तों के नाम अभी पीछे बताए हैं वैष्णवों के। ऐसा नहीं हो सकता, आपकी समस्या इतनी बड़ी नहीं है, मार्ग खुलेगा। किंतु कुछ दिन आपको करके ठाकुर जी को दिखाना होगा कि ये इसी में फंसी रहती है कि मैं कैसे करूं, कैसे करूं, करती वर्ती है नहीं कुछ।
तो आप पहले ये करके दिखाइए। जब वे देखेंगे कि हाँ एक एटीट्यूड में भक्ति हो रही है, या किसी भी प्रकार से निर्वाह करता है भक्ति का, तब हरिगुरु मार्ग खोल देते हैं। और जब करे ही ना, बात बनावे केवल कोरी, तब फिर कहते हैं कि चलने दो जैसे चल रहा है। ऐसा होता है। तो आप जो हमने बताया, कुछ फल लगाइए और छोटी छोटी डब्बियों में ऐसा प्रसाद कुछ रख लीजिए। गर्मी है आजकल, गुड़ मत ही दीजिए तो अच्छा है, क्योंकि गर्म होती है तासीर, मिश्री दीजिए उसकी जगह। बहुत आराम से आप भक्ति कर सकते हैं। कभी कोई शरबत आप ठंडाई बना कर दे सकते हैं, और आपके घर में जो बनता है बनाने दीजिए, खाने दीजिए उनको। समझाइए, आप समझा सकते हैं तो ठाकुर जी से प्रार्थना कीजिए कि इनकी बुद्धि परिणत हो जाए और इनके विचार शुद्ध हों, यही कहेंगे हम। और आप अपने घर में रहकर इस प्रकार से भक्ति कीजिए। किंतु जो प्रार्थना हमने बताई वो प्रतिदिन कीजिए कि मैं क्या करूँ नाथ, इन विषम परिस्थितियों में मैं घिरी हुई हूँ, मेरे लिए कोई मार्गदर्शन कीजिए और मेरा पथ प्रदर्शन कीजिए कि मैं कैसे चलूँ, किस प्रकार से निर्वाह करूँ कि मैं आपको सही सही रसोई करके भोग लगा सकूँ। हमें पूर्ण विश्वास है, पूर्ण विश्वास है, पूर्ण विश्वास है, ठाकुर जी सारे मार्ग खोल देंगे। समुद्र पर जाने के लिए, वानर सेना के लिए भगवान की शरणागति करने से मार्ग बन जाता है। आपके घर में आप ठाकुर जी की ही सेवा के लिए भोग नहीं बना पाएंगी, ये मार्ग नहीं खुलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। भक्ति सारे विघ्नों को चबा जाती है। आप भक्ति करेंगे, आपका ये विघ्न दूर ना हो, ऐसा असंभव। तो आप इस प्रकार से सेवा कीजिए और कातर कंठ से प्रार्थना कीजिए। अधिक से अधिक नाम जप पर बल दीजिए। स्नान करते समय, चलते फिरते समय, घूमते समय, भोजन बनाते समय, रसोई करते समय, घर के कार्य करते हुए, गमनागमन के आने जाने के कार्य करते हुए, प्रत्येक कार्य करते हुए नाम बिल्कुल मशीनी तरीके से अपने आप को मशीन बना लीजिए नाम जपने की। ये नियम न टूटे। आप देखेंगी बहुत शीघ्र 10 से 11 दिन में, महीना खांड में आपके घर में चमत्कार होगा। ये लिख कर दे रहे हैं हम आपको, और आप अपना अनुभव स्वयं बताएंगी कि सचमुच मैंने किसी की बात मानी तो ठाकुर जी ने मार्ग खोला। किंतु आपको एटीट्यूड में भक्ति करनी होगी कि हाँ मैं करके दिखाऊंगी। आपने बहुत ही गंभीरता से प्रश्न किया, हमने भी आपके प्रश्न को गंभीरता से लिया और गंभीरतापूर्ण ही उत्तर दिया है। आशा करते हैं कि आपको उत्तर से संतोष मिला होगा और मिलेगा। अन्य जो भक्त हैं, साधक हैं, साधिकाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, हमारे भाई हैं, सभी जो आपके समान समस्या से ग्रस्त हैं, जिनके घर में ऐसी विषमताएं, जटिलताएं हैं, अनेकों प्रकार की ऊहापोह रहती है, द्वंद्व रहते हैं, वे कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि कैसे भक्ति करें, तो उनके लिए यही उपाय है। वे सब यही उपाय का अवलंबन करें, भक्ति ना छोड़ें, ना छोड़ें, ना छोड़ें। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। फिर भी आपको कोई संदेह, भय, भ्रम रहता है, कोई डाउट रहता है, आप फिर से प्रश्न कर सकते हैं और हम आपको वचन देते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि अब की बार इतना विलंब नहीं होगा। आज आप प्रश्न करेंगी तो दूसरे या तीसरे दिन आपको उत्तर अवश्य 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 देंगे। आप फिर से प्रश्न कर सकती हैं। शेष फिर